फूड पांडा वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, जिसमें बैकएंड में यानी एडमिन पैनल पे हम लोग इतना काम किए थे कि मैनेज कर पा रहे थे जीसेस को, जिसमें इंसर्ट का काम हो चुका है और डिलीट का काम नहीं हुआ है, लेकिन कॉलिंग हो चुका है। ये डेटा डायनेमिक नहीं है जो 3 दिख रहा है आपको, ये अभी एक नया इंसर्ट करने के बाद भी वो रह जाएगा 3 ही, ठीक है। तो उसको डायनेमिक भी करना बहुत ज़रूरी है, डायनेमिक भी करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी ओपन जितने पेजेस हैं बंद कर देते हैं। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें एडमिन पैनल पे काम कर रहे थे हम लोग मैनेज डिसेस में, और इस जगह पर हम लोग इंसर्ट करा रहे थे। तो इंसर्ट का काम तो ठीक ठाक काम कर रहा है, और अगर देखा जाए तो कॉलिंग भी ठीक से आ रहा है। बस हम लोग को यहाँ पे बटन बनाना चाहिए जिससे डिलीट होगा। तो इसके लिए ये TD खाली रखा था हम, और यहाँ पर हम A टैग की मदद से BTN डैश, ये बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, तो डेंजर, और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन, ठीक है, और स्मॉल साइज देने के लिए BTN डैश SM, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बटन रेड कलर का बन गया। अब इसके बगल में एडिट का बटन चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल D कर लेते हैं और कलर को इन्फो कलर में बदल देते हैं। लिखा रहेगा एडिट, तो ये हो गया एडिट का मसला, ठीक है। अब क्या है, सीन क्या है कि हम लोग एडिट का जो क्लिक करें तो एडिट के लिए आ जाए ऑप्शन, जिसमें हम लोग नाम वगैरह एडिट कर सकें, और डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाए। तो फिलहाल एडिट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोजेक्ट में, लेकिन हाँ डिलीट बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क डिलीट अंडरस्कोर डिश और इजिकल टू, और यहाँ पर आ जाएगा आपका $रो ID। अब ये जो डिश है, ये डिश को डिलीट करना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कोड लिख सकते हो, तो हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं PHP इफ़ इस सेट $_get, और ये रहा इसका नाम। एक ID निकालने के लिए $_get, ये नाम, उसके बाद क्वेरी चलेगी, क्वेरी हो गया MySQL क्वेरी, और कनेक्शन वेरिएबल का नाम डिलीट फ्रॉम डिसेस वेयर ID इज इक्वल टू $ID। इफ़ अगर क्वेरी चल जाती है तो ये रीडायरेक्ट फंक्शन बना चुके हैं हम लोग, रीडायरेक्ट फंक्शन, और पेज का नाम manage_dishes.php। और अगर किसी वजह से नहीं होता है तो MSG बनाम फंक्शन बन चुका है, और समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब ये सीन ये है कि हम लोग जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट होना चाहिए। तो समोसा डिलीट करके देखते हैं, हो गया। तो समोसा फिर से इंसर्ट करते हैं, समोसा, ठीक है। कैटेगरी हो गया ये इंडियन हो गया, इमेज समोसा, तो इमेज फूड पांडा में है, इधर तो इमेज है नहीं, हाँ, तो इमेज वही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही है, तो वहीं चले जाते हैं, XAMPP1 htdocs, और यहाँ पर फूड पांडा इमेजेस, ये इमेज है, ये प्राइस हो गया ₹20 का है, इस वेज यस। तो देखो ये इंसर्ट भी हो गया। तो इंसर्ट और डिलीट सब काम कर रहा है ठीक ठाक। अब रह गया एडिट का काम, तो इसको बाद में कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग जब इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड हो, तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो आएगा ऑर्डर टेबल से, क्या ऑर्डर आप दे रहे हो, और यहाँ पे जो डेटा है क्लिक करने से ऑर्डर में इंसर्ट होगा बेसिकली। तो चलिए हम लोग है ना कंसेप्ट को समझने से पहले ऑर्डर टेबल के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ऑर्डर नाम का जो कॉलम है वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे एक मिनट, जैसे कि ऑर्डर ये पूछेगा कि ID क्या ऑर्डर का, तो ऑर्डर ID हो गया। दूसरा कि उस ऑर्डर जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसका नाम क्या है, किसने ऑर्डर दिया, और तीसरा ये कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है,
तो नाम और कॉन्टेक्ट नंबर तो पूछ ही लेना चाहिए, और उसके बाद क्वांटिटी कितना, नहीं ये नहीं, इतना स्टेटस, ठीक है। और उसने अगर पेमेंट कर दिया है तो स्टेटस पेड दिखाना चाहिए, और पेमेंट नहीं किया है तो अनपेड दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि हम लोग ऑर्डर आइटम नाम का एक और टेबल बनाएंगे। ऑर्डर आइटम बेसिकली एक से ज़्यादा ऑर्डर के अंदर का डेटा स्टोर करेगा। तो ऑर्डर आइटम ये बताएगा किस ऑर्डर का है वो, तो उसके लिए इसमें स्टोर करेंगे ऑर्डर आईडी, यानी ऊपर वाले टेबल का प्राइमरी की। फिर इसके बाद डिश आईडी, कौन सा सामान ऑर्डर किया है, ठीक है, और उस सामान का आईडी से उस सामान का इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे, जैसे कि प्राइस, फ़ोटो और बाकी चीज़ें। और तीसरा जो है होगा कितना, उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होएगा वो होगा 1, यानी कितना क्वांटिटी उसने ऑर्डर किया है। तो कुछ भी नहीं डाला तो 1 डालेगा कम से कम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी स्टोर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे हम लोग इस ऑर्डर से इस ऑर्डर आइटम को 1 to many के कंसेप्ट में निकालेंगे, यानी ऊपर वाला 1 होगा और 2n, 1 to n का मतलब हो गया 1 to many। तो एक ऑर्डर का मल्टीपल ऑर्डर आइटम हो सकता है। तो इसी स्ट्रक्चर के साथ ये 2 टेबल बनाकर हम लोग काम को शुरू करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। तो लोकल होस्ट /phpMyAdmin, और यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तब तक हम लोग ठीक है, कॉलम तो ज़्यादा है नहीं, खुलने देते हैं। शायद XAMPP को देखना पड़ेगा ऑन है कि ऑफ है। ऑन ही है, खुल जा भाई। चलो, तो अब आते हैं अपने ऑर्डर को मैनेज करने के तरीके पे। तो इंडेक्स का पेज जो बाहर का है उसमें ढेर सारा ऐसा कॉलेज 12 का डेटा चल रहा है, ऐसे देखो बहुत सारा है। तो ये तो डमी है, ये तो हटा देना था हमको, सब डमी है, ठीक है। तो हम इसमें से एक रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो एक इसलिए ताकि लूप चले, देख सकते हो एक ही बचा यहाँ पे। और हम आ गए डेटाबेस के पास। डेटाबेस में फूड पांडा नाम का प्रोजेक्ट, फूड पांडा नाम का प्रोजेक्ट है। और उसके बाद जो हम लोग इस जगह पे बेसिकली उसका टेबल का नाम, तो ऑर्डर्स, और जो कॉलम है वो ये, ठीक है। अब जो रीड मोड में यहाँ लिखा है हम, वो लिखा है कि ऑर्डर में कितना कॉलम होगा, तो 4 कॉलम है, बस 4 कॉलम रख के क्रिएट कर दिया। तो पहला आईडी हो गया, दूसरा हो गया कि उसका नाम क्या है, किसने ऑर्डर किया, तीसरा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और चौथा उसने स्टेटस में बताना है कि पेमेंट किया या नहीं किया। तो स्टेटस का वैल्यू बुलियन होगा, ठीक है। तो बुलियन का मतलब ट्रू का मतलब पेमेंट कर दिया है, फॉल्स का मतलब पेमेंट नहीं किया। तो हम लोग इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डाल देंगे कि कुछ भी नहीं डाला तो क्या डाला, 0 डाला, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। और ये हो गया वर्चर, इसका लेंथ बता दिया। ये हो गया कॉन्टेक्ट नंबर के लिए, इसको भी 200 दे दो, बहुत होता है। और ये प्राइमरी की, और ये सेव। अब ये सिंपल सा चीज़ आपका नेम, कॉन्टैक्ट, स्टेटस, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर टेबल कंप्लीट। और अब आते हैं ऑर्डर आइटम टेबल कंप्लीट करते हैं। 2 टेबल इसलिए बनाना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक ही टेबल में डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को बार बार नाम नहीं पूछना है, एक ही बार नाम पूछना है। और बार बार आपको डिशेस पूछना है, कितना आपका ऑर्डर होने वाला है। तो इसके लिए एक और टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल यहाँ क्रिएट होगा, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ टेबल का नाम बताना है। डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ आएगा क्रिएट टेबल, तो इसका नाम होगा ऑर्डर आइटम। अब इसमें कितना कॉलम है, तो देखो इसमें भी 4 कॉलम है, आपको 4 कॉलम के साथ इसको बना देना। तो पहला कॉलम हो गया आईडी, दूसरा हो गया ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर का ये आईडी है। फिर आ गया डिश आईडी, यानी कि किस सामान को बेच रहे हो। और फिर आ गया क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग क्वांटिटी में क्या करेंगे, इंटीजर डालेंगे, बस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं किया तो क्या आया, 1 आएगा। उसके बाद डिश आईडी में कुछ नहीं करना, इंटीजर ही रहेगा, ऑर्डर आईडी भी इंटीजर ही रहेगा, और INT भी इंटीजर रहेगा। तो चारों कॉलम इसका इंटीजर है। तो जो इंटीजर होता है उसमें लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो
तो ऑर्डर आइटम टेबल यानी कि 2 और 3 एक तो कल ही बना लिए थे, तो हो गया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ऐसा क्या करना है कि हम लोगों का, तो कंसेप्ट ये है कि पहले ऑर्डर बनेगा, ठीक है, ऑर्डर बनेगा और ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो देखो कंसेप्ट ये है कि हम लोग का प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में मोटे मोटे तौर पे हम लोग एक डेटा लेते हैं, यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हम लोग नीचे एक पट्टी बनाया है ऐसे, जिस पट्टी में नाम वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, नाम ले लेंगे। देखो नेम मांगा और वो नेम दे दिया। कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे क्योंकि हमको ऑर्डर लेने से पहले कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो वो कॉन्टेक्ट नंबर भी, एक मिनट थोड़ा सा सही लगना चाहिए। और ये तो बटन है जो कि प्लेस ऑर्डर या ऑर्डर प्लेस, एक बटन बनेगा जो यहाँ पे बनेगा और इसके ऊपर क्लिक करने से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस। थोड़ा डिज़ाइन को सही करके समझाते हैं। देखो, तो ये नाम पूछने का जगह होगा, यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर पूछा जाएगा ऑर्डर लेने से पहले, और उसके बाद सबमिट कर दिया जाएगा, सिंपल। तो ये दोनों लेंगे तो डेटा कौन सा स्टोर हो जाएगा, ऑर्डर टेबल में ये दोनों डेटा चला जाएगा। रह जाएगा क्या, रह जाएगा, देखो प्लेस ऑर्डर जैसे करेंगे तो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। ये कॉलम टेबल है और यहाँ पे नाम लिया, नाम स्टोर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर लिया, कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर हो गया, और स्टेटस में जब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा वो, हाँ, तो जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोगों का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। या प्लेस ऑर्डर पे नहीं करके सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसका बटन का नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम सेव सही रहेगा। देखो देखो हम इसका नाम सेव रख लेते हैं, सेव, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों डेटा डालने के बाद सेव करें, तो ये ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टेटस चूँकि फॉल्स होगा तो इसीलिए वो अनपेड आएगा, लेकिन जब हम पेमेंट पेड पे क्लिक करेंगे तो उसका मतलब हो गया कि उसने कैश से पेमेंट कर दिया है। खैर, इस तरह से स्ट्रक्चर सोचा हुआ है। दूसरा ये कि जब ऑर्डर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, तुरंत उसके बाद देखो, तुरंत उसके बाद यहाँ पर आइटम ऐड करने की फैसिलिटी, यानी यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ आइटम ऐड हो जाए, यहाँ क्लिक करें यहाँ आइटम ऐड हो जाए, ऐसा करके। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि हम लोग ऑर्डर का डेटा ब्लैंक यानी बिना नेम और बिना कॉन्टेक्ट के भी इंसर्ट कर सके कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टेटस जो है वो उसका अनपेड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग काम को शुरू करते हैं यहाँ से क्लिक करने से। तो जब हम इस कार्ड पे क्लिक करेंगे, यानी जब इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो मेरा सबसे पहले क्या बनना चाहिए, ऑर्डर टेबल बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जब बन जाए तो उसका आईडी यूज़ करना है ऑर्डर आइटम में, और ऑर्डर आइटम में ऑर्डर आईडी यूज़ करने के बाद जिस डिश पे क्लिक करेंगे, मोमो पे क्लिक करेंगे तो उसका आईडी इसमें स्टोर हो जाना चाहिए, और क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर दोबारा क्लिक कर दिया तो क्या होना चाहिए, तो क्वांटिटी सिर्फ 2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी नया इंसर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए एक एक स्टेप करके समझते हैं और देखते जाते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले इसका लिंक जो कनेक्ट करने वाले हैं वो इसी पेज से होगा, ठीक है। तो उसका नाम होगा ऐड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऐड करने के टाइम ऑर्डर का आईडी यानी डिश का आईडी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोगों को यहाँ पर आईडी स्टोर कर लेना है डिश का। तो ऑर्डर आईडी नाम का एक कॉलम है, मतलब गेट मेथड है, और इससे हम लोग आईडी को स्टोर करके भेज रहे हैं। जैसे हम डिलीट का काम सबसे आखिरी में कर रहे थे, तो इसका भी काम हम सबसे आखिरी में ही करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। इफ़ इज सेट $_get, और ये देखो ऑर्डर आईडी, इससे हम क्या निकाल दिया, डिश आईडी निकाल दिया, डिश आईडी, ठीक है। और डिश आईडी निकाल के हम $_get, ये देखो, है ना। तो ऐड ऑर्डर में क्या स्टोर किए हैं, डिश आईडी यूज़ किए।
तो ऐड ऑर्डर और डिश आईडी जो भी रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उस डिश आईडी से क्या करना है हमको, डिश आईडी से हमको क्या करना है, डिश आईडी से हम लोगों को क्या करना है, इस डिश आईडी से हम लोगों को डेटा को सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट करना है। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसका नाम रखते हैं क्रिएट ऑर्डर, वेरिएबल का नाम। अब MySQL क्वेरी डॉलर कनेक्ट और लिखा क्रिएट इंसर्ट इनटू ऑर्डर टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे क्योंकि ऑर्डर टेबल में डेटा नहीं है। इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर या ऑर्डर्स ये देखना होगा, ऑर्डर्स, ठीक है। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स और उसके बाद क्या डालना है इसमें, तो फिलहाल अभी हमको सिर्फ स्टेट, कुछ भी नहीं डालना है, ना ऑर्डर्स टेबल में देखो क्या क्या है, ना मेरे पास अभी नाम है, हम नाम इंस्टोर कर रहे हैं, ना कॉन्टेक्ट नंबर है, बस स्टेटस और कुछ नहीं। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स स्टेटस वैल्यू, सॉरी स्टेटस का स्पेलिंग वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। तो स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या है, अनपेड होगा, तो यानी 0 रहेगा। तो ये इंसर्ट होगा, जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट होगा। हम चेक करते हैं जब हम क्लिक करते हैं तो क्या इंसर्ट होता है, देखते हैं। देखो इस पर क्लिक किया तो क्या यहाँ पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ, देखो हुआ। तो दोबारा क्लिक करने से फिर इंसर्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर ओपन है, यानी जिस अभी तक कोई ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, तो नया बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑर्डर को नया बनने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले से ऑर्डर ओपन है या नहीं। चेक ऑर्डर MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल, और चेक क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, बुला लिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसका स्टेटस 0 है। अब उसके बाद उसका काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए हमको लिखेंगे काउंट, ठीक है, या इफ एल से भी काम निकाल सकते हो। चेक ऑर्डर, अगर ऑर्डर पहले से है तो MSG लगाते हैं, ठीक है, तो मैसेज से पता चल जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर नहीं है तो एल्स, तो क्रिएट कर दो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिएट ऑर्डर काम कब करेगा, एल्स में करेगा। देखो तो कंडीशन हो गया कि पहले बुलाओ, अगर पहले से है तो ये मैसेज आएगा, नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो तुम लोग अभी यहाँ बताओ कि यहाँ पे पहले से है क्या, था, अब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को, अब हम लोग यहाँ पे देखिए इस जगह पर जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ऑलरेडी आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गलती क्या किए हैं कि हम लोग काउंट नहीं किए, बस क्वेरी चल रहा है कि नहीं चल रहा उसको ट्रू किए। तो क्वेरी तो चलेगा ही ना ठीक ठाक, तो हम लोगों को यहाँ गिनती करके चेक करना होगा। तो काउंट ऑर्डर, ठीक है, MySQL नम रोज और चेक ऑर्डर को डाल देना है। अब इस वेरिएबल को डालिएगा, काउंट ऑर्डर को डालिएगा यहाँ, क्वेरी चेक करने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये हटा देते हैं। अब बड़ा सिंपल है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो पहली बार में इंसर्ट हो जाएगा, देखिए इंसर्ट हो गया होगा, हो गया। लेकिन दूसरी बार जब आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी आपको दूसरी बार इंसर्ट करने नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक तो हम इस ढांचा तैयार कर लिया। देखिए दोबारा इंसर्ट नहीं हो रहा है, एक ही बार इंसर्ट हुआ। तो ये जब तक 0 रहेगा तब तक कोई दूसरा नया ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक पेमेंट ना कर दे दूसरा ऑर्डर नहीं लेंगे। तो ये कंसेप्ट हम तैयार कर लिया। तो चलिए जब ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या करना है, और जब नया एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या करना है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मुझे उस ऑर्डर डेटा को, अब देखो इसमें से हम लोग काउंट सिर्फ किए हैं, हम लोग को उसका डेटा चाहिए। तो एग्जिस्ट ऑर्डर, एक मिनट इसके अंदर करेंगे यहाँ $exist ऑर्डर,
और MySQL बहुत सारा है। फेच एसोसिएटिव एरे से हो सकता है, फेच एरे से हो सकता है, या फेच एरे, ठीक है, या फेच एसोसिएट, ये सब यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल डेटा के लिए, ठीक है। तो मेरे पास फेच एसोसिएट लगा देते हैं। तो चेक ऑर्डर जो मेरा क्वेरी है उसको डाल दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो प्रिंट करके चेक करा देते तुमको, ताकि तुमको पता चल जाए कि अच्छा डेटा है, एग्जिस्ट ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं रहेगा तो क्रिएट होगा, और जब रहेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट में इसको देखते हैं कि सच में प्रिंट होता है कि नहीं। तो देखो, यहाँ देखो आ गया, पूरा डेटा आ गया एरे के फॉर्मेट में। तो पता ये चला कि मेरा जो डेटा है वो आएगा, और नहीं रहने पर नया क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया फंक्शन तैयार हो गया। अब हम लोगों ने एग्जिस्ट डेटा मेरे पास है, तो हम अब चेक करेंगे, यहाँ कमेंट लगाते हैं, चेक ऑर्डर आइटम टेबल दिस डिश इज एग्जिस्ट और नॉट। अब क्या खेल है कि अगर मेरा ऑर्डर चेक कर लिया तो अब उसके अंदर जाकर ऑर्डर आइटम को भी चेक करेंगे, और ऑर्डर आइटम अगर पहले से डाला हो तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और नहीं डाला हो तो क्रिएट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब कंडीशन लगाएंगे, क्या है, चेक ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम, ये एक नया वेरिएबल, MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम। देखो ऑर्डर नाम टेबल का, ऑर्डर आइटम आई स्मॉल है, ऑर्डर आइटम वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू। अब देखो मेरे पास ऑर्डर आईडी तो है, हम एक लोकल वेरिएबल बना के डाल देते हैं, एग्जिस्ट ऑर्डर में है मेरे पास आईडी, हो गया ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी मेरे पास है, हम यहाँ लगा देते हैं डॉलर ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब ये जो क्वेरी चल रही है, ये क्वेरी अगर चल जाती है तो हम लोगों को पहले काउंट करा के चेक कर लेना चाहिए, काउंट ऑर्डर आइटम कि कितना है, MySQL नम रोज, और ये चेक ऑर्डर आइटम वेरिएबल चला जाएगा। अगर डेटा है तो इफ़ लगाओ, इफ़ काउंट ऑर्डर आइटम, अगर है तो यहाँ पे करो इंक्रीज क्वांटिटी, और अगर नहीं है तो क्रिएट ऑर्डर आइटम, क्रिएट ऑर्डर आइटम, नहीं है तो क्रिएट करना है। तो ऑर्डर आइटम क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो क्रिएट ऑर्डर आइटम, ये वेरिएबल का नाम रख लिया। अब MySQL क्वेरी चलाते हैं, कनेक्ट वेरिएबल, और ये देखो इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम वेयर, सॉरी ऑर्डर आइटम छोटी ब्रैकेट में, ऑर्डर आईडी कॉलम में डॉलर, ऑर्डर आईडी कॉलम में जाएगा डेटा, और डिश आईडी जाएगा, डिश आईडी जाएगा, और क्वांटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होना है, तो इसको तो छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, सिंगल कोट दो डेटा, एक हो गया ऑर्डर आईडी जो वेरिएबल है मेरे पास, एक हो गया डिश आईडी वो भी वेरिएबल मेरे पास है। कहाँ पे डिश आईडी बताओ तो, यहाँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ मेरे पास आ गया, अब दोनों इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो जब ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो MSG लगाकर चेक कर लेते हैं, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये मैसेज आया तो समझो पहले से है, और ये मैसेज नहीं आया तो समझो क्रिएट होगा। चलिए चेक करते हैं। अभी देखिए ऑर्डर आइटम में कुछ भी है, देख लीजिए नहीं है, तो पता ये चला कि हम अगर दोबारा इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये, अरे एक मिनट, वो वाला मैसेज हटाए नहीं थे, MSG और कहीं पे है नहीं, ओ काउंट ऑर्डर आइटम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, वेट, हाँ देखो ऑर्डर आइटम तो इंसर्ट हो चुका है, ये देखो। तो ये डिश नंबर 7 है, ठीक है, ये आईडी इसका क्या है 7 है, तुमको दिख रहा है वहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद ये ऑर्डर आईडी क्या है, तो 3, तो क्या ऑर्डर टेबल का जो आईडी है वो 3 है, देखो तो, अरे वाह 3 है। तो ऑर्डर आइटम मेरा परफेक्टली क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करने पर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, बता भी रहा है,
बहुत बढ़िया। तो दोबारा होने पर यानी क्रिएट नहीं करना, अब सिर्फ अपडेट करना है। तो अपडेट QT ऑर्डर आइटम, अपडेट ऑर्डर आइटम। देखो MySQL क्वेरी क्या अपडेट करना है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना है, राइट। तो कनेक्शन बुला लिया और अपडेट उसका टेबल का नाम ऑर्डर आइटम, उसके बाद सेट किसको बढ़ाना है, सिर्फ क्वांटिटी को। क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू कर दो, प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। या क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इज इक्वल, उतना इससे अच्छा यही है, ठीक है। आप आराम से इसको कर दे। वेयर जहाँ पे डिश आईडी के बराबर हो, डॉलर डिश आईडी एंड ऑर्डर आईडी भी हो सकता है, इस ऑर्डर में भी ये डिश हो और दूसरे ऑर्डर में भी ये डिश हो, तो इसलिए दोनों चीज़ चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर आईडी भी इस ऑर्डर आईडी के बराबर हो, तो ऑर्डर आईडी, व्हाट अ जीनियस पीस, ठीक है। अब देखते हैं कि इंक्रीज़ होता है कि नहीं होता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर और देखो मेरे क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, अब एक ही दिखा रहा है, इसका मतलब काम नहीं हुआ। ओ नीचे एरर आ रहा है, देखो कह रहा है कि प्लस इक्वल टू नहीं काम करता है। ओ भाई साहब, इक्वल टू QTY प्लस 1। अभी क्वेरी में कुछ गड़बड़ हो सकता है, अब मानते हैं कि हो सकता है। देखो अभी इंसर्ट एरर नहीं आया, अब इसको चेक करो, क्वांटिटी कितना हुआ, यानी अब हम डिलीट मार दे तो नया इंसर्ट होगा। अच्छा छोड़ो, अभी तो हम क्या मार रहे हैं, मोमोज को एंटर सबमिट कर रहे हैं। अब हम इसमें सैंडविच ऐड करते हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो सैंडविच क्या होगा, नया क्रिएट होगा। देखो नीचे नया क्रिएट होना चाहिए, नहीं हुआ क्रिएट, इसका मतलब है झोल झाल है। अच्छा ऑर्डर तो नया क्रिएट नहीं हुआ ना। अच्छा सुनो क्या केस हुआ, ये जो चेक करने का काम है, ऑर्डर चेक करके तब बनता है, और ये यहाँ पे नया ऑर्डर क्रिएट करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा ऑर्डर चेक कर रहा है, काउंट में निकल रहा है। अगर काउंट में ऑर्डर है, देखो काउंट ऑर्डर है तो वो ऑर्डर फेच कर रहा है, और उस ऑर्डर के बाद उस आइटम को भी चेक कर रहा है। लेकिन आइटम चेक करने के चक्कर में हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर आईडी नहीं चेक करना है, डिश आईडी भी चेक करना है कि वो डिश भी होना चाहिए। तो ऑर्डर आईडी मैच कर जा रहा है, इसीलिए नहीं नया इंसर्ट हो रहा है, तो डिश आईडी भी यहाँ पे ऐड करा लेना है। तो दोनों चीज़ चेक करें। अब देखो सैंडविच ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर आइटम में सैंडविच ऐड हुआ या नहीं हुआ। देखो ऑर्डर नंबर 3, डिश नंबर सैंडविच का क्या है 9, और क्वांटिटी कितना है। अब हम दोबारा सैंडविच पे जब क्लिक करेंगे तो 2 होना चाहिए, सैंडविच होना चाहिए, मोमोज जितना है उतने रहना चाहिए। तो देखो तो सैंडविच का क्वांटिटी 2 हुआ क्या, हो गया। चलिए सैंडविच को एक बार और ऑर्डर करते हैं, तो क्या उसका डेटाबेस में 3। इसका मतलब है कि अब हम समोसा करेंगे तो तीसरा डेटा नया इंसर्ट हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छे से सॉल्व कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी, वो बताता हूँ क्या है। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे केस ये है कि ये सारा चीज़ काम कर रहा है, बट जब इंसर्ट हो रहा है, जिस केस में इंसर्ट हो रहा है उस केस में सिर्फ ऑर्डर इंसर्ट हो रहा है एक बार, और दोबारा जब हम लोग उसी टाइम में ऑर्डर आइटम क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी 2 बार क्लिक करेंगे तब काम करेगा। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि हम लोग जो अभी क्रिएट हुआ है इसका आईडी निकाल कर ऑर्डर आईडी कहाँ बनाए थे हम, यहाँ बनाए थे, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर आईडी निकाल देते हैं। ऑर्डर आईडी निकालने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कि MySQL, ठीक है, MySQL इंसर्ट आईडी, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन होगा MySQL पैरामीटर में कनेक्शन डालना होता है। हाँ, तो जस्ट जो अभी इंसर्ट हुआ नया चीज़ है, देखो नया चीज़ है, अभी जो जस्ट इंसर्ट हुआ उसका आईडी चाहिए हमको। तो एक नया फंक्शन होता है MySQL इंसर्ट आईडी, और इसमें क्या पास करेंगे, कनेक्शन पास करेंगे। तो अभी जस्ट इंसर्ट हुआ, उसका ऑर्डर आईडी आ गया। अब जब ऑर्डर आईडी आ गया, ध्यान से देखोगे, जब ऑर्डर आईडी आ गया है, यहाँ तक काम हो गया मेरा।
तो ये सारा चीज़ को हमको दोबारा से करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेम सेम सारा कुछ होगा, बट कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं तो फंक्शन बना सकते थे, बट फंक्शन से कॉपी पेस्ट का झंझट नहीं रहता। बट हाँ, अभी तो हम लोग यहाँ पे एंड नाउ इंसर्ट और अपडेट ऑर्डर आइटम जस्ट आफ्टर ऑर्डर क्रिएशन, ठीक है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट किए हम इतना दूर को, ठीक है, ऑर्डर आईडी के नीचे वाला कोड को। यहाँ पे ऑर्डर आईडी बना लिए थे, उसके बाद नीचे कोड को। अब चेक करेंगे हम पूरा, पहली बार दूसरी बार सब में चेक करेंगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, ऑर्डर डिलीट मारने वाले हैं। डिलीट मार दिया, ऑर्डर आइटम सारा डिलीट मारने वाले हैं, यानी एक भी ना ऑर्डर है ना ऑर्डर आइटम है। देखो, तो ना ऑर्डर आइटम। तो मोटे मोटे तौर पे तुम्हारे सामने एक भी ना ऑर्डर रखा ना ऑर्डर आइटम रखा। सॉरी। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस टाइम ऑर्डर पहले बनेगा, फिर उसका ऑर्डर आइटम बनेगा और उसमें क्वांटिटी बनाएगा। देखो क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक किया तो देखो पहले तुम्हारा ऑर्डर बनना चाहिए, बना कि नहीं बना, बन गया 4 नंबर। और ऑर्डर आइटम उसके अंदर बना कि नहीं बना, बन गया। और उसके अंदर उसका आईडी भी। अब हम सेम मोमो पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए, ऑर्डर नहीं बनना चाहिए। परफेक्ट, देखो नहीं बना नया, वही पुराना वाला है, और इसका क्वांटिटी 2। अब हम नया रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो उसका डेटा, क्या बात है। तो मतलब अपना डेटाबेस का जो पावर है वो अचीव कर लिया। अब हम लोग को सिर्फ दिखाना है, मेन खेल तो यहाँ था। अब तो बहुत आसान है, कॉल करना बस, हो गया। चलिए, ज्वाइनिंग सीखा हम लोग, उसी से यूज़ करेंगे। ऑर्डर और ऑर्डर आइटम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा दिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कंसेप्ट, जो शायद हो सकता है कि आपको बहुत डिटेल में ध्यान देकर समझना चाहिए। 1 घंटे में नहीं होगा, ऑब्वियसली जो भागम भाड़ी में आप हैं उसमें नहीं होगा, आप टाइम दीजिएगा सब होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है सिवाय इस लाइन के, MySQL इंसर्ट आईडी के। तो ये लास्ट इंसर्ट आईडी को स्टोर कर लेता है जो अभी जस्ट इंसर्ट हुआ था। खैर चलो, चलिए तो हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो कॉलिंग के लिए जो जगह 12 है वो ये है, और हम यहाँ पे कॉलिंग का क्वेरी शुरू करते हैं। PHP शुरू किया, PHP बंद किया, और यहाँ पे कमेंट में लिख दिया कॉलिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलिंग ऑर्डर MySQL i फेचर MySQL i क्वेरी कनेक्ट वेरिएबल, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर से सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद गेट ऑर्डर नाम का एक वेरिएबल, और उसके अंदर में MySQL फेच एसोसिएट, यही यूज़ किए थे। देखो नीचे जब सिंगल डेटा लेना था, क्या है, फेच एसोसिएट, एसोसिएटिव एरे में आता है इसलिए एसोसिएट, कुछ अलग नहीं है। कॉलिंग ऑर्डर। अब उसके बाद जो डेटा आ गया मेरे पास वो ऑर्डर का आ गया। उस ऑर्डर से अच्छा सब ऑर्डर आ गया ना इसमें, तो वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। एक ही ऑर्डर चाहिए ना, जो पेमेंट कर चुका ऑर्डर थोड़ी चाहिए, जो पेमेंट होने वाला उसका ऑर्डर चाहिए। अब गेटिंग ऑर्डर आइटम्स ऑफ दिस अबव ऑर्डर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉलिंग ऑर्डर आइटम MySQL i क्वेरी कनेक्ट, सेलेक्ट करो वो सभी ऑर्डर आइटम को जिसका ऑर्डर आईडी यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू $गेट ऑर्डर के अंदर से आईडी को निकाल लोगे, हो गया ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे डाल दिया। अब वाइल लूप चला दो, आइटम MySQL i
फेच एरे, ठीक है। कॉलिंग ऑर्डर आइटम, कॉलन का साइन ताकि हम बीच में इसको डाल सकें, और इसके बाद यहाँ पे इंड वाई। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि इसके साथ डिस्क को भी जोड़ना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम, ज्वाइन डिस्क टेबल को, ठीक है। ऑन किसके बेसिस पे, जिसका डिस आईडी, सॉरी ऑर्डर आइटम टेबल पे, ऑर्डर आइटम के अंदर जो डिस आईडी है वो बराबर हो जाएगा डिसेस के अंदर का आईडी के। ज्वाइनिंग क्वेरी माइस्क्वेल की DBMS में पढ़ी जाती है, बहुत आसानी है। अब आगे हम लोग डेटा को कॉल करने वाले हैं। तो अभी मेरे के पास कितना डिस इंसर्ट था, दो आ गया। बस नाम हम चेंज करो, नाम, इमेज, फ़ोटो सब बदलेगा, ठीक है। तो पहले नाम बदलते हैं, टाइटल की जगह पे PHP को कॉल करते हैं। अब मेरे पास दोनों टेबल एक साथ जुड़ गया है, तो उस कॉलम का भी टेबल का नाम क्या था, नेम या टाइटल। देखो तो डिस का नाम आ गया, उसके नीचे कैटेगरी। अब देखो ज्वाइनिंग कैटेगरी के साथ भी होना है, क्योंकि कैटेगरी नहीं कैटेगरी के साथ नहीं होना, सॉरी कैटेगरी अलग टेबल नहीं है। डॉलर आइटम कैटेगरी, ये जो स्पेस है ना ये रुला देगा तुम लोग को, बहुत ध्यान दो। वेस्टर्न चाइनीज़, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो दिखानी है हमको, तो यहाँ दिखानी है प्लस, जहाँ पे 0 लिख रहा है वहाँ पे क्वांटिटी दिखाएंगे। डॉलर आइटम और QTY, ये कौन सा टेबल से आ रहा है, QTY ऑर्डर आइटम टेबल से। दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाओ, देखो क्या सीखोगे। अब प्लस पे क्लिक करने से ये बढ़े और माइनस पे क्लिक करने से घटे। तो सिंपल है, ये जो बटन है प्लस वाला, इसको A टैग में कन्वर्ट कर दो, और ऐड क्वेश्चन मार्क ऐड ऑर्डर, याद है यही था नाम, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे डिस्क आईडी चाहिए, तो डॉलर आइटम और डिश आईडी, डिश अंडरस्कोर आईडी, हो गया। अब एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि जब सब कुछ हो जाए, सारा काम जब हो जाए, इफ एल्स वगैरह सब का हो जाए, तो रीडायरेक्ट हो पेज में, होम पेज में रीडायरेक्ट फंक्शन बना हुआ है। तो क्या नया रीडायरेक्ट होगा, अंदर रह जाएगा, और जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार क्वांटिटी ऐड होने लगेगा। देखोगे, ध्यान से देखना, देखो 6, अच्छा रीडायरेक्ट हो गया। देखो इस पर क्लिक करो, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, क्वांटिटी बढ़ रही है। और पता है यहाँ नहीं बढ़ रहा है, डेटाबेस में बढ़ रहा है। यानी तुम सिर्फ सिंपली 6 को क्लिक करके 7 कर दिए, 7 को क्लिक करके 8 कर दिए, 8 को क्लिक करके 9 कर दिए, 9 को क्लिक करके, अब तुम बताओ जो 10 क्वांटिटी यहाँ इंस्टॉल हुआ, ठीक है। तो अब तुम्हारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। 8:30 हो गया, तो अब टाइम नहीं है मेरे पास, तुम लोग टाइम पे आते नहीं हो, हम क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।